जो तो देखो फिर मैं आप सभी को ना जल्दी जल्दी एक बात समझाने आया हूँ, मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो पूरा वीडियो ना देख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो पहले तो मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सितंबर और अक्टूबर, मैंने नहीं बताया था ये, रील्स में दिख रही थी, काफ़ी सारे लोग इस बारे में बातें कर रहे थे कि जो 2 महीने हैं ना सितंबर अक्टूबर, ये रिलेशनशिप्स वालों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनके लिए खतरा है, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ब्रेकअप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि इन सब चीज़ों पे मैं भरोसा नहीं करता, और जिस चीज़ का ब्रेकअप हुआ है इन 2 महीनों में मुझे बता देना। तो 300 व्यूज़ है, मुझे लगा नहीं था इतने व्यूज़ आ भी जाएंगे, लेकिन 300 व्यूज़ है और 3 कमेंट आए, मतलब 100 में से एक बंदे ने कमेंट किया है, ठीक है। तो फिर मैं ये बताना चाहूँगा कि रीज़न भी मैंने बताया था, 2 बंदों ने शायद रीज़न नहीं बताया, एक बंदे ने रीज़न बताया, और उसको इस चीज़ भरोसा भी हो चुका है कि जो 2 महीने हैं ना सितंबर अक्टूबर, ये सही में ही खतरनाक है रिलेशनशिप्स वालों के लिए। तो मैं बता दूँ भाई, इस सब चीज़ों पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसका ब्रेकअप हुआ है चीट और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बारे में आपको भी पता है। दोनों पार्टनर का समझदार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो झगड़े तो होंगे, इससे ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चीट है ना भाई, इसको इग्नोर करो, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, उसने मेरे को धोखा दे दिया, हंसोगे भाई आप, चौंकोगे थोड़ी कि भाई उसने धोखा दे दिया, ऐसा नहीं है। हंसोगे आप कि भाई उसने धोखा दे दिया, ऐसे धोखे मिलते रहते हैं। तो ये सब मैं ना इसको इग्नोर करता हूँ, कोई बड़ी बात ही नहीं है ये कि किसी को धोखा मिल रहा है रिलेशनशिप्स में, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मतलब किसी के लिए भी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए कि किसी को धोखा मिला है, क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप्स में है ना, और कोई किसी पे कितना भी भरोसा करता है उस चीज़ को, मतलब उस बंदे को ना हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब कि ये मेरा ज़िंदगी भर साथ देगा तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहे। ये कभी भी धोखा दे सकता है, रियलिटी तो है यार, धोखा दे सकता है। अब जरूर थोड़ा कि धोखा दे ही देगा, दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। झूठी उम्मीद में कभी मत रहो, झूठी उम्मीद बहुत घटिया चीज़ है। अलग ही इमेजिनेशन में जीते रहते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करो और तभी रिलेशनशिप्स में रहो, इससे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी। वो बेचारा रो रहा है कमेंट में, आंसू देखो ज़रा उसके, कह रहा है भाई धोखा मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो तैयार रहना चाहिए था, पता होना चाहिए था तेरे को कि धोखे मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और क्या, हाँ, और उसने इस चीज़ को भरोसा भी कर लिया कि ये 2 महीने खतरनाक है रिलेशनशिप्स वालों के लिए। तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है भाई, देखते को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ तेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, इन 2 महीनों में काफ़ी करोड़ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। तो इस तरीके से सोचना कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग, और करोड़ों लोग रिलेशनशिप्स में हैं। और मतलब एक दिन, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दिन में ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इस दिन वो चीज़ हुई नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हर एक दिन कोई ना कोई चीज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ होती है, ठीक है। ब्रेकअप भी हर एक दिन होते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया सितंबर अक्टूबर में ब्रेकअप होते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं, और किसी का ब्रेकअप हो गया तो उसने भरोसा कर लिया और भाई सब ब्रेकअप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर एक दिन ब्रेकअप होता है, मैं बताना चाहूँगा, हर एक दिन ब्रेकअप होता है। बस ये चीज़ें ना रिपोर्ट नहीं की जाती। हर एक दिन ब्रेकअप होता है, हर एक दिन लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ जनवरी फरवरी खतरनाक महीना है, इसमें ब्रेकअप हो सकते हैं, तो अब जिनका जनवरी फरवरी में ब्रेकअप होगा उनको यकीन हो जाएगा भाई ये तो सच बात है। ऐसा नहीं है भाई। अगर कोई आपको कोई मंथ बता रहा है कि ये जो 2 या फिर 1 मंथ है ना, ये इसमें ब्रेकअप हो सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ना आप कोई भी मंथ चुन लो। अगर कोई जनवरी बता रहा है तो आप दिसंबर चुन लो, क्योंकि दिसंबर में भी काफ़ी सारे ब्रेकअप्स होंगे, हर एक दिन ब्रेकअप होंगे, 30-31 दिन होते हैं भाई, हर एक दिन ब्रेकअप होते हैं। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें ब्रेकअप किसी का हुआ ही ना हो। तो इसलिए भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाई तेरा ब्रेकअप हुआ है या फिर आप में से किसी का भी ब्रेकअप हुआ है ना इन 2 महीनों में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 2 महीने बीतने के बाद भी काफ़ी हर एक दिन ब्रेकअप होंगे काफ़ी सारे लोगों के। तो कोई बड़ी बात नहीं है, भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को नेचुरली देखो यार, नेचुरली देखो, कोई जादू जादू वगैरह थोड़ी है कि इन 2 महीनों में ब्रेकअप होंगे। हर एक दिन ब्रेकअप होता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका जनवरी में ब्रेकअप होता तो क्या आपका ब्रेकअप नहीं होता? जनवरी में ब्रेकअप होता तो वो जनवरी में ब्रेकअप हो गया ना। अब जरूरी थोड़ी है कि आपका सितंबर अक्टूबर में ब्रेकअप होगा, आपका कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, हर एक दिन ब्रेकअप होता है। तो ये मेरे को 2 चीज़ें क्लियर करनी थी, और कुछ रीजंस होते हैं। तो मैंने रीजंस पूछे थे, बंदे ने बताया चीट है, चीट को तो मैं इग्नोर मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ये चीज़ है, तो मैं इसको थोड़ा डीप लेके जाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी काफ़ी बार क्या होता है रिलेशनशिप में ना, लड़का या लड़की कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिसमें ना मतलब ब्रेकअप हो ही जाए, मतलब वो चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे ब्रेकअप हो जाता है। मतलब वो एक ना एक रीज़न देना चाहते हैं कि ये रीज़न है
मैंने तेरे को धोखा नहीं दिया, ये रीज़न है जिससे मैंने ब्रेकअप कर लिया है। लाइक कोई कास्ट बोल देता है, किसी लड़के ने किसी लड़की का फ़ायदा उठा लिया, फिजिकल हो गया उसका काम, फिर रीज़न दे रहा है वो कि भाई कास्ट है, हमारी कास्ट अलग है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो ब्रेकअप। या फिर ये रीज़न हो सकता है कि मुझे कोई और पसंद आ गई है, कोई और गर्लफ्रेंड है तो ब्रेकअप। रीजंस देते हैं, डायरेक्ट नहीं बताते कि धोखा दे दिया, रीजंस देते हैं और लोग भरोसा कर लेते हैं कि भाई ये रीज़न है यार, उसने ब्रेकअप कर लिया। बताओ, रीज़न नहीं है भाई, वो ब्रेकअप चाहता था। तो ठीक है, ये होता है। हाँ बस मैंने समझा दिया, और कुछ है नहीं। तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ 2 वीडियोस और हैं जो मैंने पहले बना रखी है, उनको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो भी। बाय।